नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात भाई सभी को। चुनाव, मुख्यमंत्री और 61,000 सरकारी भर्तियां। कहीं ना कहीं इसमें ना सरकार नहीं लिखा है। आपको देखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर चुनाव, सरकार और 61,000 सरकारी भर्तियां नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये आपका नए तरीके का लोकतंत्र है जहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री साहब की चलती है। इसलिए यहाँ सरकार की बजाय क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। इतनी बड़ी पीड़ा ही नहीं थी, ये तो तिड़ वो क्या है नहीं, छोटी सी बात है नहीं, इतनी बड़ी एग्जैजरेट कर दी, बढ़ा बढ़ा के इतना कर दिया। सिंपल सी एक बात थी जिसमें किसी को नुकसान नहीं था। 1,65,000 बच्चा ने प्रेफरेंस भरी थी, 2 बार प्रेफरेंस पोर्टल खोला था। इन्हें नौकरी चाहिए, एक बार और प्रेफरेंस पोर्टल खोल देते तो ये 1,75,000 हो जाते, ज़्यादा से ज़्यादा। इतने ही होते। इतने बच्चों का अगर सरकार एग्जाम नहीं ले रही है या सरकार इतना भी नहीं समझ पा रही है तो उसके क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को, जो ये IAS HCS है, उनको शर्म आनी चाहिए। सरकार को समझ आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि तुम 1,70,000 बच्चों का पेपर नहीं ले रहे हो, तुम कह रहे हो कि हम चुनाव में जाएंगे। अरे चुनाव में तो तुम तब जाओगे जब किसी बच्चे को, किसी की बहन बेटी को तुम एग्जाम में बैठाओगे। किसी की बहन बेटी को, किसी के भाई को, किसी के बच्चे को तुम अगर एग्जाम में नहीं बैठाओगे, नौकरी तो दूर की बात है, नौकरी तो बाद में दोगे, पहले तो एग्जाम में तो बैठा लो। और सैकड़ों गलतियों के बावजूद बच्चों की एक भी गलती नहीं है, बच्चों की एक भी गलती नहीं है। मुझे बनाइए आप CM, मुझे दीजिए मौका, मैं करके दिखाता हूँ 2 दिन के अंदर सारी चीजों को ठीक। लेकिन मनसा नहीं है ठीक करने की। इतना जहर, इतना अंदर अहंकार बच्चों के प्रति, मतलब दिमाग को सुन कर जाता है कि बच्चों के प्रति इतना इतना रुष्ट व्यवहार हो सकता है किसी का। ये मतलब भौचक्का छोड़ जाता है दिमाग को, सन कर जाता है दिमाग को। अरे इनकी गलती क्या है? 4 गुना ही पॉलिसी आप पूछ के नहीं लेके आए, पहली बार इंट्रोड्यूस की, पेपर लीक होते हैं तो आपकी गलती की वजह से होते हैं। 4 गुना ही पॉलिसी लेके आते हो, समझा लिया, बुझा लिया, सब कुछ करके देख लिया, साम दंड भेद, ठीक है। बच्चों को बांटने के लिए फिर पेपर ले लेते हो ताकि बच्चे बट जाएं, आधे बच्चे विरोध में खड़े हो जाएं और जो पक्ष में खड़े हैं उनको आप थोड़ा हाथ छोड़ दो, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों की मैं कह रहा हूँ साहब, आपको जरूरत ही नहीं थी। आप तो भारतीय जनता पार्टी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर पर सारी जिम्मेदारी छोड़ के, या केंद्रीय नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर पर सारी जिम्मेदारी छोड़ के क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है? और मनोहर लाल खट्टर साहब ने हरियाणा के अधिकारियों पर, IAS HCS पर पूरी जिम्मेदारी देखी, क्या अपने आप पे कुल्हाड़ी मार ली है? यानी एक चैन बनी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर पर, मनोहर लाल खट्टर ने HCS IAS पर। विधायकों की, सांसदों की कोई नहीं चलती है, ना उनकी सुनता है, ना पॉलिसी, कब कौन पॉलिसी बनाता है, कहाँ से पॉलिसी बन के आती है, किसके लिए पॉलिसी बन के आती है, कुछ नहीं पता, ठीक है। और सैकड़ों गलतियां हैं, 6-7 महीने कोर्ट में कोई चीज अटकी और अभी तक उस पर फैसला नहीं बन गया। और इनको पता है कि 7.5 नंबर हम CT में दे रहे हैं, वह असंवैधानिक है। 7.5 नंबर, बताओ आप, एक ही पेपर में 7.5 नंबर दे रहे हैं। कमाल की बात नहीं है? ये सब चीजें पता होने के बावजूद पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। क्या पॉलिटिक्स इतनी क्रूर हो सकती है? आप खुद इस चीज को सोच के देखिए, क्या पॉलिटिक्स इतनी क्रूर हो सकती है क्या? और दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी, सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है। कल HPSC का फैसला आता है, डबल बेंच का, HPSC जाती है, सरकार का फैसला आता है HCSC। इस फैसले को किसी ने यूट्यूब में वीडियो नहीं बनाई। मैंने रिक्वेस्ट की यूट्यूब फ्रेटर्निटी से, अध्यापकों से, कि इस मामले पे कम से कम एनालिसिस तो करो, लेकिन किसी के गुर्दे में दम नहीं था कि इस पे वीडियो बना दे। क्योंकि अगर इस पे वीडियो बनाते हैं तो सरकार की नाकामी बाहर निकल के आती है। मुझको दबाने का प्रयास जारी है, मेरे को रोकने की कोशिश जारी है। लेकिन हम तो सच्चाई के सिपाही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को आंख, मतलब सच्चाई दिखा रहे कि कौन सच्चा सिपाही आपके साथ है, कौन आपका नुकसान करवाने पे तुला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये समझ होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये समझ आ रही है कि कौन उनका सच्चा हितैषी है। HSSC में 70, EWS और BCB कट ऑफ 70 चली जाती है ग्रुप 56 की, उसको घटा के 2 घंटे के अंदर 65 कर दिया जाता है। जब ये 65 करते हैं तो 70 से 65 के बीच में 12 से 13,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो जाते हैं दोनों कैटेगरी के, ठीक है। तर्क दिया जाता है कि हम जनरल से ज़्यादा कट ऑफ नहीं कर सकते सरकार पे, और ये केस अभी तक पेंडिंग है कोर्ट में, फाइनल इस पर नतीजा नहीं आया। HPSC में सेम होता है, HPSC का पेपर होता है, 4 गुना की पॉलिसी HPSC में है। वहाँ पर BCB की 41.5 कट ऑफ जाती है और 38 जाती है जनरल की। तो ये BCB के बच्चे कहते हैं कि 41.5 से घटा के इसको 38 पे लेके आ जाए, जो कि आपका HSSC ने घटाई है जैसे कि,
ठीक है, तो वो सिंगल बेंच में जाते हैं, त्रिभुवन जी दैया जस्टिस होते हैं और उन्होंने उनके फैसले को मान लेते हैं और उनके विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आता है कि भाई जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कट ऑफ घटा के 41.5 से 38 कर दी, तो हरियाणा पब्लिक सबमिशन क्यों नहीं कर सकता। तो सिंगल बेंच में आपका ये 12 दिसंबर को फैसला आता है सिंगल बेंच का, और 12 दिसंबर को ये केस जीत जाते हैं। अब बच्चे खुश हो गए कि भाई सारे बीसीबी के, सारी कैटेगरी के, मतलब जिस जिसकी कट ऑफ ऊपर गई है जनरल से वो सारी डाउन आएगी, लेकिन सरकार गेम खेल देती है। 2 दिन के बाद सरकार डबल बेंच में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? डबल बेंच में। सरकार इस केस में एचपीएससी वाले में डबल बेंच में किसके खिलाफ जाती है? इस चीज़ के खिलाफ जाती है कि हम 41.5 से घटा के कट ऑफ बीसीबी की 38 नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो पेटिशनर है प्रोमिला उसको हम प्रोविजनली तौर पर बिठा सकते हैं, लेकिन इसको घटा के 41.5 से 38 नहीं करेंगे। एक तरफ तो ये हनुमान जाट का रेफरेंस लगाते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और एक तरफ ये अपना जो जुडिशियल 2019 का केस है वो लगाते हैं और कहते हैं कि 41.5 नंबर से घटा के हम 38 नहीं करेंगे। तो ये इस पे सवाल कौन उठाएगा? आज हरियाणा का पूरा वर्ग चुप है। उस चुप्पी को आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ धोखाबाजी कौन करे। आज आपकी आवाज कौन उठा रहा है, ये सच्चाई कौन उठा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आज आपके सामने ये चीज मैंने कल वीडियो बनाई थी, विद प्रूफ आपकी वीडियो बनाई थी। क्या आपको पता नहीं है 70 से घटा के 65 की गई है? नंबर ऑफ कैंडिडेट 40,000 के करीब है, लगभग 39-40,000। ठीक है, आप खुद इस चीज को देख सकते हो। और कमाल की बात है, आपकी आवाज, इस आवाज को दबाने का प्रयास आ रही है। कोई भी यूट्यूबर, सिंगल यूट्यूबर ने आवाज नहीं उठाई। ना अध्यापक ने अपने आप को कहते हैं मैं फलानी पोस्ट पे हूँ, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं ये लग रहा हूँ, वो लग रहा हूँ, मैं हरियाणा सरकार में ये हूँ, फलाना हूँ। उनको तुम अब देख लो। मैं ये मेरा ये मुद्दा ही नहीं है, मेरा तो एक ही मुद्दा है। उनकी चाहे ये विचारधारा हो कि भाई सीटी क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी इस बात को लेके या किसी का विरोध किया हो। मैंने तो अपनी मांग रखी भी, मेरा अंतरात्मा, मेरी जो फैक्ट है और जो मेरी स्टडी है ये कहती है कि हरियाणा के सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो गलतियों को मानने की भी क्षमता है। मैंने माना था भाई गलती कि मेरे सोर्सेज ने प्रिडिक्ट किया था सिर्फ 12 ग्रुप की परमिशन लेंगे, 61 ग्रुप की परमिशन ली। मैंने अगले दिन आके वीडियो में बोला हाँ भाई हमारे सोर्सेज झूठे साबित हुए, मैं झूठा साबित हुआ। लेकिन आज एनालिसिस करने का टाइम है, तो ये सच को क्यों एनालाइज नहीं कर रहे? सच इनके सामने है, क्यों सच को छुपाने का प्रयास जारी है? ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर वही है ना, फिर आप भी क्या हुए हो? इतनी बड़ी चीजें सामने आने के बावजूद आपको दिख रहा है, सच्चाई आपको पता है, फिर भी उनके तलवे चाटते हो, जाके पैर बोचते हो, तो फिर आपकी कमी है वो तो वो किसी की तो कमी है नहीं, सच्चाई तो आपके सामने है। वही 61,000 सरकारी भर्ती की घोषणा का नियम चलता है, युवा से जुड़ा मामला है। पिछले 3 साल से एचएसएससी में कोई भर्ती नहीं हो पाई है, ये सबके सामने है। पहले से विज्ञप्ति पद वापस ले लिए। सिंगल बेंच ने संशोधित स्कोर जारी करने के लिए भर्तियों का फैसला सुनाया था। देख लो, सिंगल बेंच की भी नहीं मानी इन्होंने, जिसके कारण कोई पेपर नहीं हो सका। सरकार अपील में गई, कोई राहत नहीं मिली। 19 दिसंबर न केवल सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी, बल्कि 100 ग्रुप लेने की भर्ती 19 दिसंबर को ये कारनामा करके आती है, सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लग जाती है। केवल 26 सितंबर रिजल्ट घोषित करने पर रोक रहेगी, क्योंकि विधानसभा के भीतर इसकी घोषणा कर दिया। अब गलियारों में कहा जा रहा है कि हरियाणा का जल्द 61 ग्रुप पेपर ले ले और भर्ती प्रक्रिया कर ले। अब भी वैसे 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित हो गई है, का लेने चाहिए। ऐसा करने ग्रुप सी की 32 प्रक्रिया हो जाएगी। फाइनल सीटी पहले ही हो चुका है, उसका रिजल्ट तैयार है। ग्रुप डी बची 1500 मिल जाए तो विज्ञप्ति नियम बल पद वाल 1500 पूरी कर ली जाएगी। 15,000 रुपये के लोकसभा चुनाव से आचार संहिता लग जाए पहले इन पदों की भर्तियां पूरी कर ली जाए। साथ ही पुलिस भर्ती पूरी की जाए। 6,000 की अदालत में अटकी टीजीटी की भर्ती को पूरा किया जाए। भाई ऐसा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है, नाराजगी है। फिर विधायकों घोषित से युवा नाराज है। अस्थायी भर्तियां विपक्ष ने घेरा है। ठेका प्रथा बंद हुई है, फलाना दिखड़ा, वही डाक के 3 पात। ये सारी चीज़ें क्या सरकार को दिखती नहीं है? मैं डॉक्टर सुरेंद्र धीमान से, बाकी यूट्यूबर से एक बात कहना चाहता हूँ। जब आप इतने बच्चों का पेपर ले गए हो तो चंद बच्चों को, हमारे हरियाणा के बच्चों को पेपर लेने से क्यों वंचित रख रहे हो? नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे होते तो अलग बात थी। ये तो नौकरी तो नहीं मांग रहे, फिर भी आप इनको वंचित रख रहे हो। तो सभी को मिलके, जो भी अपना एग्जाम में बैठना चाहते हैं, वो आपकी जैसे भी जो भी न्यूज़पेपर है आपके, जो भी भास्कर का एडिटर है, भास्कर के एडिटर को लिखिए। ठीक है, आप दैनिक सवेरा के एडिटर को लिखिए, आप दैनिक जागरण के एडिटर को लिखिए, अपनी शिकायतें पहुँचाइए। जब तक आप पहुँचाओगे नहीं, अकेला हरियाणा सेंट्रल क्या कर लेगा? आज आपकी कौन आवाज़ उठा रहा है यूट्यूबर? आप मुझे बता दो, एक भी यूट्यूबर आपकी आवाज़ उठा रहा हो तो और यूट्यूबरों को तो मैं देखो मैं तो यही कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ।
अब वो सरकार के इतने मतलब दल क्या कहते हैं चमचे हो गए हैं, तो अब वो मानते ही नहीं किसी की। उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो देखो लगातार वीडियो में कहता हूँ कि भाई इनके पक्ष में वीडियो बनाओ, हरियाणा के सभी भाई बहनों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी सरकार को लिखना पड़ेगा, अखबार वालों को लिखना पड़ेगा। तब जब तक आपके अखबार में नहीं आएगी तब तक आपका हरियाणा में माहौल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप हार ही चुके हैं, घुटने ही टेक दिए, तो वो अलग अलग बात है। लेकिन हरियाणा सेंट्रल घुटने नहीं टेकेगा, आखिर तक आपकी आवाज़ उठाएगा। और सभी मेरे हरियाणा के भाई बहन एग्जाम में बैठे, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी सोच है, यही हमारी सरकार से अपील है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।